हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द फॉरेंसिक डॉक्टर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है एमएनसी सपोर्ट फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। और मैंने टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाया है और उस पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। उनमें से मैंने एक क्वेरी निकाली है और उस क्वेरी में से एक पे मैं आज एक डिटेल वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे से मेडिकल ऑफिसर ने पूछा, क्या एक मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। उसने ये भी बताया कि वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है और जो सीएमओ है वो उनको फोर्स करते हैं ऐसे पोस्टमार्टम करने के लिए, और ना ही कोई एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई एक्सपर्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, और ना ही कुछ बताते हैं, और जस्ट बोल देते हैं कि पोस्टमार्टम करना है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये एक मेडिकल ऑफिसर जानना चाहता। तो आइए आपको इसका आंसर देता हूँ मैं डिटेल। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है हाँ, एक मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम रिफ्यूज भी कर सकता है और उसको रेफर भी कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस अगर हैं तो एक मेडिकल ऑफिसर, एक डॉक्टर पोस्टमार्टम को रिफ्यूज कर सकता है। बट उसको, इसके लिए आपको एक बार ये जजमेंट मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज आप बने रहिए। ओके, इस केस का नाम है अदुकल पट्टी मणि वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, क्रिमिनल अपील नंबर 1818 ऑफ 2014। तो बैकग्राउंड क्या है इस केस का, ठीक है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो ये केस है एक लेडी के बारे में, शांति, जिसकी डेथ हो जाती है अपने ही मैट्रिमोनियल घर के अंदर, एंड देन केस लगा दिया जाता है पति और उनके पति के पेरेंट्स के ऊपर कि इन्होंने जला के मारा है, कैरोसिन से जला के, एंड देन मारा है। और केस चालू हो जाता है, मर्डर का केस चालू हो जाता है। ओके, तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस। तो मैं बीच में क्या एक्स्ट्रा उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि जब पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ने, तो उन्होंने अपना क्या क्या लिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ये जो पोस्टमार्टम है, ये एक सिविल असिस्टेंट सर्जन ने किया था, और उन्होंने हेड के ऊपर 2 कंट्यूजन नोट किए थे एंड नाक से ब्लीडिंग नोट की थी। और उन्होंने बोला था कि 60 to 70% बॉडी का बर्न है, एंड वो भी अपर वाले पार्ट के अंदर। बट उनको ट्रैकिया के अंदर कोई भी सूट पार्टिकल्स नहीं मिले। सूट पार्टिकल्स मतलब जो ब्लैकिश काला काला हो जाता है धुआं, उसको सूट पार्टिकल्स बोलते हैं, तो वो नहीं मिले। फिर डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ में ओपिनियन दिया कि हेमरेज एंड शॉक ड्यू टू हेड इंजरी, एंड जो बर्न्स थे उनको बोला कि वो पोस्टमार्टम है। सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर पहले मारा गया एंड देन उसकी बॉडी जलाई गई, ऐसा डॉक्टर ने ओपिनियन बना के दिया। फिर जब डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, तब पता चला कि उसने ये कबूल किया कि ही इज नॉट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उसने कोई कॉज नहीं बताया कि नाक से क्यों ब्लीडिंग हो रही है और इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई है, और उसके नाक से ब्लीडिंग का क्या लेना देना है, वो सही से नहीं बता पाया। तीसरा, वो यह भी नहीं बता पाया कि जो उसने बर्न इंजरी बताई, वो पोस्टमार्टम किस बेसिस पे बोला कि वो पोस्टमार्टम बर्न है। उसका भी उस डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। और तो और उस डॉक्टर ने किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन भी नहीं लिया कॉज ऑफ डेथ फ्रेम करने से पहले। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस नोट किए, तो उनको लगा कि इस मेडिकल टेस्टिमनी से कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर एक एक्सपर्ट नहीं है जो कि एक पोस्टमार्टम कर सके। ओके, तो इस वजह से इस डॉक्टर की जो टेस्टिमनी है उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। ये बोला गया है कि डॉक्टर एक क्वालिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, तो उनकी टेस्टिमनी को नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि उस डॉक्टर की टेस्टिमनी के अंदर कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था जो भी उसने लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसी के बेसिस पे कोर्ट ने कुछ कमेंट किए कि अगर एक एक्सपर्ट विटनेस को मेडिकल एविडेंस देना है तो क्या क्या होना चाहिए। कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जो भी एक्सपर्ट मेडिकल विटनेस है उसका ओपिनियन क्लियर और साइंटिफिक होना चाहिए, ना कि वेग। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर मेडिकल एविडेंस डाउटफुल है और वीक है तो ये प्रोसिक्यूशन के केस को वीक कर सकता है, और किसी अक्यूज्ड के गिल्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए वेग और अनसाइंटिफिक ओपिनियंस नहीं माना जा सकता। अब फाइनली इस केस के अंदर क्या जजमेंट हुआ कि वो जो अक्यूज था, उसका पति, उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उसकी चेन मेंटेन नहीं हो रही। पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड को भी रूल्ड आउट नहीं किया गया था, एंड जो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था उसको साइड में रख के जो अक्यूज्ड है उसको एक्विट कर दिया गया 2020 के अंदर। तो अब हम अपने सवाल पे फिर से आते हैं, कैन ए मेडिकल ऑफिसर रिफ्यूज टू कंडक्ट पोस्टमार्टम। आपने जैसे कि इस केस में देखा कि एक मेडिकल ऑफिसर ने पोस्टमार्टम किया था, बट वो सही से साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया केस, और अक्यूज्ड को छोड़ दिया गया, जबकि उसको हाई कोर्ट से कन्विक्शन हो चुका था, बट सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पे एक मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर सकता है और उस पोस्टमार्टम को हायर सेंटर में रेफर कर सकता है। तो पहली सिचुएशन तो ऐसी हो कि वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ट्रेन नहीं है,
जिनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रखी है, उसके लिए बहुत ही अजीबो-गरीब केस हो तो उसको उसको रेफ़र करना चाहिए। जैसे कि डिकम्पोज़्ड बॉडीज़ हो गई, ड्राउनिंग की बॉडीज़ हो गई, देन फायर आर्म के केसेस हो गए या मल्टीपल इंजरीज़ वाले केसेस जिसमें क्लियर कट उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको उसको उन केसेस को हायर सेंटर पे रेफ़र कर देना चाहिए। देन सेकंड है, अगर उसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मान लो कोई फायर आर्म का केस आया है, बट आपके पास वहाँ पे मॉर्चरी के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और एक्स-रे और सीटी स्कैन करने की वो नहीं है, तो आपको उस केस को रेफ़र कर देना चाहिए। अगर डिकम्पोज़्ड बॉडीज़ है, आपको सीटी करवानी है, तो आप रेफ़र कर दीजिए ऐसे केसेस को। अगर बॉडी की कंडीशन ही इतनी खराब है कि यू कैन नॉट एग्जामिन, जैसे अगर पार्ट्स में बॉडी मिली है तो आप उसको नहीं कर सकते एग्जामिन एज ए मेडिकल ऑफिसर, यू हैव टू सेंड इट टू द फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट इन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे कि एक पोस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो। कोई ऐसे केसेस जहाँ पे सस्पेक्टेड फाउल प्ले है, जहाँ पे ये कंफर्म नहीं पता है कि फाउल प्ले है या नहीं है, ऐसे केसेस जहाँ पे लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन केसेस के लिए भी फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना मैंडेटरी है। और ऐसे केसेस जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई पॉलिटिकल राइवल का मर्डर हो जाए या किसी गैंगस्टर का मर्डर हो गया और उस केस में आपको लगता है कि अगर मैंने कॉज ऑफ डेथ दिया या कुछ भी किया तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है जो कि आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप उन केसेस के अंदर भी बॉडी को रेफर कर सकते हैं हायर सेंटर में। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि आप एक पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, आप डेफिनेट कॉज ऑफ डेथ नहीं दे सकते हैं, तो आपको उस बॉडी को हायर सेंटर पे रेफर कर देना चाहिए और पोस्टमार्टम करने के लिए रिफ्यूज कर देना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आपके पास बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ऐसे सर्कमस्टांसेस में? सबसे पहले तो आप एक रिटर्न के अंदर लिख दीजिए कि आप ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर सकते हैं, कि जैसे डिकम्पोज बॉडी है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, आपकी मॉर्चरी के अंदर एडिकेट फैसिलिटीज नहीं है, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए एंड रेफर कर दीजिए हायर सेंटर पोस्टमार्टम को। देन सेकंड, आपके सीनियर को इन्फॉर्म कीजिए, जो आपके हायर अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन है। और तीसरा ये है कि ऐसी जगह पे रेफर कीजिए जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और जहाँ पे फॉरेंसिक डॉक्टर काम करते हैं। ओके, तो उन्हीं के पास रेफर कीजिए। और फिर भी ये सब करने के बाद भी आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब आपको तो पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा, तो उन केसेस में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप एक पुलिस को लेटर लिखेंगे कि एक फोटोग्राफर की नीड है जो पूरे प्रोसीजर को फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करेगा, ताकि आपके ऊपर फ्यूचर में कोई ब्लेम ना हो। दूसरा, जब भी आप पोस्टमार्टम करेंगे आप प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे एंड जितने सैंपल्स प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि विसरा, टिश्यू, ब्लड, नेल क्लिपिंग्स, हेयर्स, स्वैब्स, वजाइनल स्वैब्स, एनल स्वैब्स, पीनल स्वैब्स, ओरल स्वैब्स, फिर उसके बाद क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, उन सबको आपको प्रिजर्व करना है। और आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजिकल, केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, ये जितने भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए सारे सैंपल्स प्रिजर्व करने हैं। एंड अगर कोई क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको ये लिखना है ओपिनियन रिजर्व पेंडिंग फॉर द नेसेसरी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट्स, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, बायोकेमिकल रिपोर्ट्स, फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। ओके, ये सब लिख के आपको ओपिनियन रिजर्व रखना है, आपको कॉज ऑफ डेथ नहीं देना है। ऑल्सो एक क्राइम सीन विजिट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कि मेरे को क्राइम सीन जाके देखना है, इससे क्या केस और क्लियर हो सकता है और आपको भी आइडिया लगेगा कि ये क्राइम सुसाइड हो सकता है, होमिसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है। तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे क्राइम सीन के ऊपर, तो एक आपको आइडिया लग सकता है और आप वो एक अपने पोस्टमार्टम के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। देन जब आप पोस्टमार्टम के अंदर फाइंडिंग्स लिखें तो लास्ट में एक नोट डाल दें कि यू आर नॉट एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यू आर मेडिकल ऑफिसर वर्किंग एज असिस्टेंट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और लाइक दैट, एंड you were forced to do this postmortem even after telling your higher authority, informing your higher authority, एंड उसके बाद भी आपको फोर्स किया गया पोस्टमार्टम करने के लिए, तो आपकी ये लिमिटेशंस है क्योंकि यू आर नॉट अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो आपने अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग ही ओपिनियन दिए हैं। ऐसा करने से आप लीगली सेफ हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये एविडेंस कोर्ट में जाएगा तो आपके हायर अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि उन्होंने उनके जब उनको इन्फॉर्म था तो उन्होंने क्यों नहीं भेजा मेडिकल कॉलेज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट लगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, आप ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो जितने भी मेडिकल ऑफिसर से हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को बचाइए और फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़िए। थैंक यू एवरीवन।